नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। यूपी के जनपद महाराजगंज में पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड में है। पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक युवक के पास से 5,75,000 रुपए की नेपाली मुद्रा मिली, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मूड में है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इसी को लेकर सिसवा नेशलौर मुख्य मार्ग पर सबिया के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक युवक के पास से 5,75,000 रुपए की नेपाली मुद्रा मिली, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संबंध में CO DK उपाध्याय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके, इसलिए जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज कोठीभार पुलिया सबिया में वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक युवक के पास से झोले में रखा हुआ 5,75,000 रुपए की नेपाली मुद्रा मिली। युवक को गिरफ्तार कर कस्टम अधीक्षक को सूचना भेजकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को फ्री एंड फेयर ये इंश्योर करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे हम लोग जगह जगह कई स्थानों पर जहाँ भी संदिग्ध है, संभावित है, वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज SHO कोठीभार के द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जाती थी सवैड़ हावती राह पर। तो सुबह करीब 10:05 पे एक आदमी अपने हाथ में एक झोला लेकर के आ रहा था, जो पुलिस पे नज़र पड़ते ही एक बैग होने लगा। तो इस अस्वाभाविक गतिविधि पे संदेह हुआ, तो उसको घेर कर इन लोगों ने रोका, पूछताछ किया, तो उसके पास से 5,75,000 रुपये की नेपाली करेंसी ये मिली। इसके विषय में पूछने पर उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे संतुष्टि मिले या चीज़ें जस्टिफाई हों। तो इस पे गहराई से पूछताछ के लिए और आवश्यक अग्रतर कार्रवाई के लिए अधीक्षक कस्टम को प्रेषित किया गया, रिपोर्ट पेश की गई है। महाराजगंज जिले के फरेंदा कस्बे एक निजी अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही से एक नवजात बच्ची की जान चली गई। तापमान अधिक होने से रेडिएंट वार्मर में रखा नवजात झुलस गया, जिससे चलते उसकी मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। मासूम की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन आक्रोशित हो गए। अस्पताल पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद 5 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। फरेंदा कस्बे में स्थित जीवनदायिनी अस्पताल में आज उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के पंगला चौराहे स्थित रामगढ़वा निवासी एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने फरेंदा कस्बा स्थित जीवनदायिनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ शुक्रवार को ऑपरेशन से शीला ने एक बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी नवजात की हालत गंभीर बताकर रेडिएंट वार्मर में रख दिया, जहां पर मासूम की जलकर मौत हो गई। वहीं जब परिजनों ने बच्चे को देखने की जिद की तो अस्पताल कर्मचारी परिजनों को नवजात का जला शव थमा दिया। बच्चे का जला शव देखते ही परिजन भड़क उठे और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे, जिसके बाद अस्पताल में हंगामे की स्थिति देख संचालक समेत कुछ कर्मचारी भाग गए, जबकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में अस्पताल संचालक प्रदीप पांडे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है। ACMO डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कराकर अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही जानकारी मिली है कि किसी नवजात शिशु का वो इलाज कर रहे थे और इलाज करने के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इंक्यूबेटर पे उन्होंने रखा था उस बच्चे को। ये जानकारी मुझको अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई है। इसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा, जांच करके विधिक कार्रवाई करूंगा। मामला महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र में नजर आया, जहां एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थक 4 पहिया वाहन पर सैकड़ों की संख्या में मच्छरदानी लादकर वोटरों में बांटते नजर आए। इसके बाद ग्रामीणों और विपक्षी प्रत्याशियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आखिर क्यों, देखें रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी कई तरह की जुगत लगाते हैं। कहीं चोरी छुपे शराब और मांसाहार भोजन की दावतें होती हैं, तो कहीं नकदी बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ प्रत्याशियों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए खुलेआम वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। कुछ ऐसा ही मामला महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र में नजर आया है, जहां एक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थक 4 पहिया वाहन पर सैकड़ों की संख्या में मच्छरदानी लादकर वोटरों में बांटते नजर आए। इसके बाद ग्रामीणों और विपक्षी प्रत्याशियों से पकड़कर
पुलिस को सौंप दिया और पुलिस प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई है। जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआहिया में जिला पंचायत के वार्ड संख्या 34 के भाजपा प्रत्याशी के समर्थक 4 पहिया वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर अपना प्रचार करते दिखे। वह मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए अपनी गाड़ी पर लदे मच्छरदानी के गट्ठों से मच्छरदानी निकालकर घर घर बांटते दिखे। तभी इसकी सूचना पूरे क्षेत्र में फैल गई और विपक्षी प्रत्याशियों एवं ग्रामीणों ने मिलकर मौके से ही पकड़ लिया और मच्छरदानी बांटते हुए प्रत्याशी समर्थकों का वीडियो बनाकर पुलिस को इसकी सूचना दी। वीडियो बनाते देख समर्थक मौके से फौरन फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंची। पुलिस ने गाड़ी के भीतर लगभग 300 से ज्यादा मच्छरदानी बरामद कर वाहन सहित मच्छरदानी को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन को रोकने के लिए जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस फौरन पहुंच रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही में जुटी हुई है। देखिए, वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और हम लोग घूम घूम के थानों में लोगों को एक्टिवेट करके आचार संहिता का पालन करवाया जा रहा है। आज पनियारा में एक प्रत्याशी के पास से कुछ मच्छरदानी मिली हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। उसकी गाड़ी को पकड़ा गया है और कार्रवाई की जा रही है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से फर्जी पासपोर्ट के मामले में 2.5 साल पहले गिरफ्तार हुआ युगांडा का कैदी स्वेन्याबेन कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है। लेकिन उसकी रिहाई के पीछे जो कहानी है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लेकिन उसकी रिहाई के पीछे जो कहानी है, उसमें जेल प्रशासन की इंसानियत व कैदी के नेक आचरण व मेहनत भी शामिल है। खास बात यह है कि कोर्ट ने युगांडा के कैदी पर 3000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया था। अर्थदंड की यह धनराशि स्वेन्याबेन ने जेल के अंदर मजदूरी कर जुटाई थी। जेलर अरविंद श्रीवास्तव ने जेल में काम करने की बदौलत मिली पारिश्रमिक धनराशि से स्वेन्याबेन की अर्थदंड को चुकता कराया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको जेल से रिहा कर दिया गया। स्वेन्याबेन के पास वीजा व पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उसे लेकर महाराजगंज पुलिस दिल्ली रवाना हो गई। वहां उसे युगांडा के दूतावास में सुपुर्द किया जाएगा। युगांडा का कैदी स्वेन्याबेन को सोनौली में 14 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। वह दिल्ली से नेपाल जाने के लिए सोनौली बॉर्डर पहुंचा हुआ था। नेपाल जाने के लिए वह अपना पासपोर्ट सोनौली के इमिग्रेशन ऑफिस में क्लियरेंस के लिए गया। पासपोर्ट व वीजा की जाँच में पता चला कि पासपोर्ट स्वेन्याबेन का नहीं बल्कि फर्जी था, जिसके बाद उस पर 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में विक्षिप्त जैसा व्यवहार करने लगा। इस पर जेल प्रशासन ने उसका मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में 2 बार उपचार भी कराया। जेलर ने पहल करते हुए 24 घंटे उसे अच्छे कैदियों के बीच रखा। जेल के अस्पताल में ही जेलर ने उसे बागवानी के काम पर लगाया। उसकी काउंसलिंग की धीरे धीरे उसका व्यवहार व आचरण सही हुआ, जिसके बाद जेलर ने उसके अच्छे आचरण के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया। जेलर ने बताया कि सीजीएम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर युगांडा के कैदी की रिहाई का आदेश दिया और 3000 अर्थदंड भी लगाया। इसको भरने के लिए स्वेन्याबेन द्वारा जेल में मेहनत की कमाई की धनराशि का इस्तेमाल किया गया। वहीं अर्थदंड देने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेलर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि युगांडा के नागरिक के पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, इसलिए उसे पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली स्थित युगांडा दूतावास पर भेजा जा रहा है। वहीं आज जेल से रिहा होकर युगांडा निवासी स्वेन्याबेन के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। जेलर ने बताया कि अच्छा व्यवहार और मेहनत से आज इसकी रिहाई हुई है। ये नॉर्मल नहीं था, लेकिन जब आया तब लगा कि हो सकता है कि कुछ बेटर हो, लेकिन क्रमशः ये इसकी बिहेव और सब कुछ जो है वो ख़राब होता रहा और हम लोग विशेष केयर में इसको रखे। पहले तो शुरू में ऐसा लगा कि कहीं ये खुद अपने आप को डैमेज न करे, सुसाइड न कर ले, इस भय से एक जेल प्रशासन सफ़र करता रहा और उसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो जेल के अच्छे आचरण के कैदी 3 कैदियों को लगाया, जो क्रमशः इसको वॉच करते थे, देख रेख में रखते थे और लगातार इनको हॉस्पिटल वार्ड में ही रखा गया, जेल चिकित्सक के देख रेख में। और मानसिक रोगी होने के कारण इनकी दवा वगैरह भी जेल चिकित्सक के देख रेख में दी जाती थी और उसी क्रम में इनको 2 बार मानसिक चिकित्सालय वाराणसी भेजा गया। हॉस्पिटल में रहते थे। स्वेन्याबेन की देखरेख के लिए जेलर साहब ने लगाया था। स्वेन्याबेन को जैसे उसको देखा जा रहा है कि डिप्रेशन में न जाए और कोई घटना प्रिय घटना न कर ले,
खाने पीने का ध्यान दिया जाता था।